हेलो भाइयों, कैसे हैं आप। आपने पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा कि इसको ऊपर हमने मार्किंग कैसे किया। अब इसको हम काट कर दिखाएंगे एक बहुत ही छोटा कैंची से। हाँ, छोटा कैंची इसलिए इस्तेमाल करेंगे, छोटा कटर, क्योंकि बड़े कैंची से इसको काटा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, किस हिसाब से हम कैंची चला रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको आप अच्छे से कटिंग करना जान जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा घुमाव पर है। कोई चीज़ अगर आप सीधी लाइन में अगर आप कटिंग कर रहे हैं, सीधे लाइन में, तो वो कटिंग करना अलग बात है। लेकिन जब आप घुमावदार कटिंग करते हैं तो कार्य थोड़ा कठिन होता है। कोई चीज़ अगर सीधे लाइन में कटिंग करना है तो आप वहाँ पर बड़ी कैंची इस्तेमाल कर सकते हैं, कटर। लेकिन अगर आप घुमावदार कटिंग कर रहे हैं तो आप बड़ा कटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस कटर से, इतने छोटे कटर से आप 16 गेज वाले को भी आसानी से काट सकते हैं, जबकि ये तो 17 गेज में बनाया गया है, तो ये तो कटेगा ही कटेगा। तो इसी हिसाब से आप देखिए किस हिसाब से कैंची चलाया जा रहा है। हाँ, इसको आप काटने का एक तरीका और है जो आपका समय बर्बाद कर देगा, यानी बाल आरी से धीरे धीरे आप काटते रहिए। आपने बहुत सारा वीडियो में देखा होगा कि बहुत लोग बाल आरी से काटते हैं इस टाइप के अंगूठी को भी बनाते समय, तो आपका समय खा जाएगा। लेकिन हम आपका समय के साथ साथ ऐसा जानकारी देते हैं जिससे कि आपका समय भी बचत हो, आप उस पर बेहतर काम कर सकें, कम समय में बेहतर कार्य कर सकें, क्योंकि समय सबका मूल्यवान है। और सबसे बड़ी बात है कि जब छोटी कटर से कट सकता है तो हम इसके पर ज़्यादा समय क्यों खर्चा करें। और कटिंग करने का ये देखिए तरीका, कटिंग करने के बाद इसको हम नाप रहे हैं, आप देख सकते हैं जो हमने फरमा इस्तेमाल किया है उसको रखने के बाद जब हम पेन से इसके ऊपर मार्किंग करते हैं तो कटिंग पीस हल्का सा बड़ा आता है। लेकिन हाँ, बड़ा तो आएगा ही, उसी हिसाब से फरमा रखा जाता है कि हल्का सा फरमा छोटा रहता है, जो हमें आकार चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, उसका डायरेक्शन देखिए, कटिंग देखिए कितने अच्छे से कटिंग किया गया है। आइए पुनः काटते हैं इसको, देखिए कैसे काटते हैं। देखिए ये सीधे लाइन को हमने इस प्रकार से काट दिया, लेकिन अब जहाँ से वो वहाँ पर निशान लगा हुआ है वहाँ पर अब हम कैंची लगाएंगे और इसको जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर, क्योंकि कैंची छटकना नहीं चाहिए, सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि छटकेगा या सरकेगा तो आपको चोट लग सकता है। देखिए एकदम अच्छे से, क्योंकि छोटी कैंची होने की वजह से ये अच्छे से घुमाव पर घूम जाता है। देखिए इसको भी घुमाव पर ही काटना है। और इसके ऊपर मार्किंग करते समय हमने आपको दिखाया था कि ज़्यादा चांदी उसमें से खंज न निकले, इसलिए उसके ऊपर जो भी मार्किंग किया गया है एकदम नज़दीक सट कर, यानी एकदम क्लोज मार्किंग किया गया है। क्योंकि जो भी टुकड़ा निकलेगा पुनः इस्तेमाल आप कर तो लेंगे, लेकिन पता हुआ कि इतने बड़े चद्दर के लेयर में से हमें 7 अंगूठी का निकालना है और उसमें से 5 ही निकले तो भी ठीक नहीं है। अगर वहाँ 7 निकल रहा है तो 7 निकालने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका समय बचता है और साथ में आप कितने अच्छे कारीगर हैं ये भी दर्शाता है। देखिए ये हमने दोनों कटिंग कर लिया, एक अंगूठी में एक लेफ्ट लगेगा और एक राइट लगेगा, यानी एक इस पार एक उस पार। इसका अभी हम मोटाई बताएंगे, लंबाई बताएंगे, चौड़ाई बताएंगे कि 17 गेज ये लंबाई चौड़ाई मोटाई कितना आता है। आप देख सकते हैं एकदम छोटा कैंची है। इस कैंची से 16 गेज तक के हमने लेयर को काटा है और अच्छे से कट जाता है। और हालांकि 16 गेज से मोटे लेयर पर हमने इस अंगूठी को अभी तक नहीं बनाया,
क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं इसका मोटाई 17 गेज वाले का मोटाई भी हम दिखा रहे हैं आपको, लगभग 1.5 mm के आसपास है। 1.5 mm मोटाई देख सकते हैं आप। अभी हम दोनों रखकर दिखाएंगे उसका मोटाई। देखिए नीचे से आधा सूत से कम, अगर इंची में अगर आप देखेंगे तो आधा सूत से कम है। अब देखिए जो चद्दर हमने लिया है इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हो गया आपका 16 mm, और इंची में देखकर भी आप मिला सकते हैं। आधा इंच एक सूत, ठीक है, आधा इंच एक सूत। अब जो कटिंग पीस हमने बनाया ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ये कटिंग पीस साइज में कैसे बनाया जाता है। तो इसका लंबाई आप देखिए 21 mm 22 mm रख सकते हैं, 21 से लेकर 22 mm तक आप रख सकते हैं। उसी प्रकार से इंची में भी आप नाप लीजिए कितना लंबाई आ रहा है। अब देखिए इसका अब हम मोटाई दिखाएंगे, ये दोनों पीस रखकर पुनः दिखाएंगे जिससे आपको कंफर्म हो सके कितना मोटाई है। एक सूत से थोड़ा सा कम है, इस हिसाब से आप मिला सकते हैं अगर आपके पास गेज वाला नहीं है तो, कि कितना गेज मोटा है क्या है। आप देखिए इसको mm वाले पर हम रख रहे हैं 3 mm। 3 mm से बहुत मामूली सा डाउन है, यानी 3 mm से हल्का सा कम है। अब अगले बार दिखाएंगे इसको किस हिसाब से हम इसका आकार देते हैं। तो देखिए पार्ट